जियांग शहर गिर गया, 3000 सैनिकों का खून शहरपनाह से टपक रहा है। 18 वर्षीय प्रतिभाशाली नर्तक ली हाओयुन गिर गया, उसकी मां ने उसके शव के सामने 3 बार विलाप किया। लिंचुआन विश्वविद्यालय के सभी लोग युद्ध में कूद पड़े, मृत्यु दर 66% तक पहुंच चुकी है। पीछे बैठा काया चू शुवान्युआन भर्ती से इनकार कर रहा है, मोर्चे पर जाने से मना कर रहा है। माँ बाप मोर्चे पर मारे गए। इसका मुझसे क्या लेना देना, मुझे जीना है, मैं मोर्चे पर जाकर मरने नहीं जाऊंगा। साथियों, यह आज सुबह का मोर्चे का दृश्य है। कमांडर लिन पिछले हफ्ते तक हमें गोली चलाना सिखा रहे थे। धत, मैं जाकर उन सारे दरिंदों को मार डालूंगा। स्कूल के 214 छात्र शहीद हो चुके हैं। आज युद्ध भर्ती केंद्र हमारे दरवाजे पर ही है, स्वैच्छिक सिद्धांत है। लेकिन मैं मोर्चे के 30 लाख सैनिकों की तरफ से आपसे विनती करता हूं, इस देश को बचाइए। मेरे पापा सिटी डिफेंस में थे, वे शहीद हो गए, मुझे उनकी जगह लेनी है। मैंने मेडिकल नर्सिंग पढ़ी है, मोर्चे को मेरी जरूरत है, मुझे मोर्चे पर जाना है। भैया, साथ चलोगे? नहीं, चू शुवान्युआन, तुम स्कूल के टॉप नर्तक हो, 3 मॉक कॉम्बैट चैंपियन। दुश्मन सामने खड़ा है, फिर तुम क्यों? मैं डरता हूं। साफ देख लो, यही है मोर्चा। मरोगे, मांस के लोथड़े बनोगे, ये जाति तुम्हें जीवित खा जाएगी। मैं क्यों जाऊं? नोबू, क्या तुम इंसान हो? जीवित रहना क्या बुरा है? मेरे पास पैसा है, कनेक्शन है, पीछे के सुरक्षित इलाके में आराम से जीवन बिता सकता हूं। मरने के लिए क्यों जाऊं? दरिंदे, मैं तुम्हारा कितना सम्मान करता था। तेरे माँ बाप मोर्चे से लौटे हीरो थे, और तू एक कचरा। बात खत्म, तो मैं चलता हूं। हमारा हान साम्राज्य न तो मिटेगा, नहीं लोग मरेंगे। इसी समय मेरा जन्म हुआ और मुझे यह इंटरनल इलेक्ट्रिक सिस्टम मिला। बस ये जाति के मांस को खिलाते रहो, मेरे अंग स्वतंत्र रूप से विभाजित होते रहेंगे और एक अल्टीमेट बिल्ली में विकसित होंगे। सातवीं रेजिमेंट की 3री टुकड़ी, सभी शहीद। प्राइमल हिप्नस की सुरक्षा का कार्य पूरा। मैं भी मोर्चे की ओर कूद पड़ा। दुश्मन ये जाति को मारो, आक्रमणकारियों को समाप्त करो। जो पीछे हटेगा वो नपुंसक है। तुम लोग जाओ, मेरे लिए दुश्मन को रोको। मुझे समय दो, बस थोड़ा समय दो। भर्ती केंद्र, हमने नाम लिखवा दिया। तेरे पिता अभी भी गोली चला सकते हैं, मैं अभी भी पट्टी बांध सकती हूँ। 2 बूढ़ों की जान के बदले तू जीवित रहेगा, ये कीमत ठीक है। तुम लोग कब जा रहे हो? कल सुबह। ज़ोयू मोर्चे पर जाने की तैयारी कर रहा है, हमें भी जाना होगा। तू ठीक से जीना। पिछले जन्म में तुम लोग ये जाति के साथ खत्म हो गए, शव तक नहीं बचा। मुझे पैसा चाहिए, बहुत सारा, कच्चे पत्थर खरीदने के लिए। कच्चे पत्थर क्यों? मोर्चे पर मेरी बहन को साधना के लिए कच्चे पत्थर चाहिए, उसे क्यों दूं? मुझे दो, मैं बेटा हूं। शादी के पैसे, बुढ़ापे के पैसे। ज़ोशुआन, बेटा, माँ तुझे फिर कभी नहीं देख पाएगी। कल सुबह मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। पर्याप्त नहीं है, मुझे और शक्तिशाली बनना होगा। विभाजन मूल्य 92%, डेथ ऑब्जर्वर में विभाजन संभव। बाएं हाथ, दिशा, बाएं हाथ का अवतार राक्षसी तत्व को निगल गया और ठीक नहीं हुआ।
सुनो, मैं तुझे आजादी देता हूँ, असीम भोजन, असीम विकास। तेरे पास जल्दी बड़ा होने का समय है, इस शहर का सबसे भयानक अभिशाप बनने का। जल्दी मत करो, एक एक करके आओ। अगला। जी। माँ पापा मुझ पर छोड़ दो। तू अपना काया बना रहे हैं। ज़ेओशुआन। श्रीमान चू, माता पिता और बहन सभी मोर्चे पर गए, क्या तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता? योद्धा चू यू, अपने भाई के लिए कुछ कहना चाहोगे? मेरा भाई, उसे पछतावा होगा। जब हम सब मर जाएंगे वो अकेला जीवित रहेगा और जीवन भर पछताएगा। पापा मम्मी, जाने से पहले मुझे और पैसे दे दो ना। घर का सब कुछ तुझे दे दिया है। पर्याप्त नहीं है, तुम लोग इस बार जा रहे हो, शायद लौट कर ना आओ। पैसे रखकर क्या करोगे, मुझे दे दो ना। वैसे भी तुम लोग मरने वाले हो, पैसे मुझे दे दो, मैं बेहतर जीवन जीऊंगा। क्या बुरा है? हाँ ठीक है, मानवता के उच्च पदों पर गद्दार हैं जो हर असामान्य व्यक्ति पर नजर रखते हैं। मुझे सबसे घटिया दरिंदा बनना होगा। जब मेरा पेड़ बड़ा हो जाएगा, जब मेरी अंग सेना तैयार हो जाएगी, तब तुम लोग समझोगे। ये घर के आखिरी 5 लाख हैं। युआन शिंग, जियोयू के लिए एक अच्छी तलवार ले आना। शुक्रिया मम्मी, शुभ यात्रा। बहस मत करो, उसे पूरे नेट पर बेनकाब कर दो। मुझे अजेय अवस्था में मोर्चे पर पहुंचना है। तब माँ पापा, तुम लोग मुझे समझ जाओगे। कितना चाहिए? सब कुछ, आज आए सभी शव। सब कुछ, 300 टन से ज्यादा। तू क्या करेगा? पालतू को खिलाऊंगा। खा लो, ये सब तेरे लिए हैं। अभी पर्याप्त बड़ा नहीं है, एक शहर की अकेले रक्षा कर सकने वाला एक भयानक दुर्भाग्य बनना होगा। बाएं हाथ का निगलने का कौशल, विकासपूर्ण। शुभान्युआन, हम आए हैं विदा कहने। कल ब्लड डेविल प्लेटफॉर्म डिफेंस लाइन पर जा रहे हैं, सुना है बचने की 10% से भी कम है। हम तुम्हें दोषी नहीं ठहराते, तुम्हारा जीवित रहना अच्छी बात है। आओ एक तस्वीर ले लें, बाद में याद के लिए रखना। मरने से पहले पास में पैसे हैं, मुझे दे दो। तुम क्या कह रहे हो? कल तो तुम लोग मरने जा रहे हो, पैसे लेकर क्या करोगे, जलाओगे? बेहतर है मुझे दे दो, मैं पीछे बैठकर आराम से जीवन बिता सकता हूँ। मॉनिटर, तुम्हारे घर में तो पैसा है ना, 1 करोड़ होगा। क्या तुम्हें पता है इस महीने ब्लड डेविल प्लेटफॉर्म पर कितने मरे हैं? मैं तो फ्रंटलाइन पर गया ही नहीं। ये रहा 1 करोड़, अभी ले लो। ये मेरे पिता की शहादत की कॉम्पेंसेशन है, सब तुम्हारा है। तुम लंबी उम्र जियो। माफ करना, जब मेरी किताब बड़ी हो जाएगी, जब मैं अकेला ही एक शहर की रक्षा कर सकूंगा, तब तुम समझोगे। निगल लो। एनर्जी बॉक्स सब बॉडीज को अलग कर सकता है। सब बॉडीज मार्शल आर्ट्स की एक 30% क्षमता विरासत में लेंगी और स्वयं विकसित होंगी। विभाजन। मार्शल आर्ट्स की वर्तमान लड़ाकू क्षमता का आकलन, किंग लेवल, प्रभाव क्षेत्र 5 किलोमीटर त्रिज्या, लक्ष्यों और किलेबंद शहरों को नष्ट करने में सक्षम। अभी पर्याप्त नहीं है, मुझे एक प्रांत, एक देश की रक्षा करने लायक बनना है। मैं एक अवसर त्याग रहा हूं। पिछले जंग की तरह ही, जब हार निश्चित दिखी तो वे संसाधन लेकर भाग गए। उनके विदेशी जातियों के साथ जाने से बेहतर है कि मैं उनका शिकार करूं और उनके मूल स्रोत छीन लूं। लौट आओ। तीनों सब बॉडीज किंग लेवल तक पहुंच गई हैं।
मुख्य शरीर के साथ मिलकर एक पूरी रेजिमेंट की सेना भी मुझे नहीं रोक सकती। इस समय पीछे हटने वाले सभी चालाक लोग हैं। विदेशी जातियों ने हमसे वादा कर लिया है, बस हमें रास्ता दिखाना है, भविष्य में हम नए मानव बन जाएंगे। हट जाओ, मरना चाहते हो क्या? तुम्हारे मालिक तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं अब तुम्हारा न्याय करता हूं। मानवता के साथ विश्वासघात के अपराध में मैं तुम्हें अंतिम सजा सुनाता हूं। मत मारो मुझे। मेरा दायां हाथ भी परिवर्तित होने वाला है, एक नया भयानक वर्जित अस्तित्व बन जाएगा। माँ पिताजी, मेरी प्रतीक्षा करो। फ्रंटलाइन, मेरी प्रतीक्षा करो। लुओवे शहर में वाहन हादसे की खबर, 7 मरे, बड़ी संख्या में लोग मारे गए, संदेह विदेशी घुसपैठ पर। सहपाठियों, दरवाजा खोलो। निकम्मे, तुम्हारे माँ पिता और बहन फ्रंटलाइन पर जान लड़ा रहे हैं और तुम पीछे बैठे सांस ले रहे हो। तुम अपने माँ पिता के पालन पोषण का ऐसा बदला चुकाते हो। मामा, मुझे मरने का डर है। क्या आप लोग भी फ्रंटलाइन पर जा रहे हैं तो मुझे पैसे दो, ज्यादा पैसे दो। ये 70 लाख मैं बुढ़ापे के लिए बचा रहा था। जल्द ही मैं भी फ्रंटलाइन जा रहा हूं। तुम ये पैसे लेकर खाओ पियो और मरने का इंतजार करो। जब मैं ढेर सारे वर्जित अस्तित्व लेकर फ्रंटलाइन पहुंचूंगा तब तुम लोग जान जाओगे। सिस्टम, दाएं हाथ का विखंडन करो। दाएं हाथ का विखंडन दिशा, डेवोरिंग डेविल वाइन। प्रारंभिक स्तर 5 किंग। चेतावनी, ये प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है। पेट भर गया। जूते बदलो। जल्द से जल्द रॉयल किंग लेवल तक पहुंचो, मेरे साथ फ्रंटलाइन चलो। डेवोरिंग डेविल वाइन। वर्तमान स्तर 5 किंग चरम। अगला स्तर किंग लेवल। बायां हाथ डेमोनिक आर्ट्स, दायां हाथ डेविल वाइन। मेरी प्रतीक्षा करो। अब फ्रंटलाइन की ओर बढ़ना है। माँ पिताजी, शियाओ यू, मेरी बॉस आर्मी आकार लेने लगी है। फ्रंटलाइन पर मेरी प्रतीक्षा करो। मजबूत बनो। सभी विदेशी जातियों को मार डालने लायक बनना है। मिश्रित रक्त प्रजाति, बिल्कुल सही। निगलो। विदेशी मिश्रित रक्त प्रजाति की ऊर्जा और उच्च शुद्धता वाले मूल पत्थर निगल रहा हूँ। ऊर्जा संतृप्त, सीमा बिंदु पार। दायां हाथ डेवोरिंग डेविल वाइन, उन्नयन पूर्ण, किंग लेवल। आदेश की प्रतीक्षा में फिर मेरे साथ फ्रंटलाइन चलना। माँ पिताजी, मेरी प्रतीक्षा करो। एक और काफिला विदेशी जातियों के साथ जाना चाहता है। फ्रंटलाइन भेजे जाने वाले संसाधन विदेशियों को देने ले जा रहे हैं। जाओ, उन्हें मार डालो। मूल पत्थर वापस ले आओ। फ्रंटलाइन। मूर्खों को ही उसकी रक्षा करने दो। ये क्या चीज है? तुम सब भूखे हो, मुझे पता है। अंग, जागरण आवश्यकता। भागने वालों से छीनकर मुझे कब तक जमा करना पड़ेगा?
पिछले जन्म का शहर के पूर्वी हिस्से का भारी अपराधी जेल। ये गद्दार नाइट सिटी के पतन के बाद बड़े पैमाने पर नरसंहार करते थे, जिससे बचे हुए मानव पूरी तरह समाप्त हो गए। इस जन्म में उनकी मौत का समय आ गया है। माँ पिताजी, मेरी प्रतीक्षा करो। शिकार शुरू। पहचान विफल, शत्रु आक्रमण। विदेशी जाति की बड़ी सेना है, हमें बचाने आए हैं। हमें ले चलो, हम विदेशी जातियों की सेवा करना चाहते हैं। तुम विदेशी नहीं हो, तुम एक सुपर पावर वाले हो। ये कौन सा सुपर पावर है? तुम कौन हो? मानव। तुम मानव हो, इतना भयानक कैसे हो सकते हो? बड़ा करो, जल्दी। फिर लताओं ने डेथ सिटी को जा मारा। वो कौन है, मानव या विदेशियों द्वारा पाला गया दुष्ट देवता क्षेत्र? पूरे शहर में खोजो, मुझे जानना है ये किस पक्ष की शक्ति है। जी, लेकिन फ्रंटलाइन से तत्काल सूचना आई है, विदेशी जातियों का तीसरा बड़ा आक्रमण 1 सप्ताह बाद शुरू होगा। हमारी नाइट सिटी सबसे आगे है, पीछे ऐसा राक्षस पैदा हो गया है, फ्रंटलाइन का टूटना और भी भयानक है। खोजो। अब गायब हो जाना चाहिए। लक्ष्य गायब। किंग सिटी। दोनों हाथों के अंतिम वर्जित अस्तित्व बनने में बस एक कदम और बाकी है। कल दोपहर झाओ क्लैन का सबसे बड़ा मूल पत्थर काफिला उत्तरी उपनगर की घाटी से गुजरेगा। वे विदेशी जातियों के साथ सौदा करने जा रहे हैं। क्लैन की सुरक्षा शक्ति में एक किंग लेवल संरक्षक है, 35 किंग अंगरक्षक। लानत है इन गद्दारों को, मैं खुद तुम्हारा निपटारा करूंगा। किंग सिटी क्रोधित हो उठी। मौके की तलाश। मैं पता चला, बड़ी मात्रा में मूल पत्थर निगले जा रहे हैं। बायां हाथ डेमोनिक आर्ट्स निगल रहा है, दायां हाथ डेविल वाइन निगल रही है। विकास शुरू, विकास पूर्ण। मेरे बाएं हाथ ने राक्षसी तकनीक को निगल लिया, दाएं हाथ ने दानवीय बेल को समा लिया। अब मैं सम्राट स्तर तक पहुंच गया हूं, करोड़ों लोगों के शहर को मिटा सकता हूं। इतने सारे मानव द्रोहियों का सार खींचकर आखिरकार मुझ में मोर्चे पर लड़ने की ताकत आ गई है। श्री चू शुवान युआन, मैं मोर्चे की 3री रेजिमेंट का युद्ध संवाददाता हूँ। मेरी अंतिम लड़ाई में 300 नए सिपाहियों को पीछे हटाने के लिए मैंने खुद को विस्फोट से उड़ा दिया। 5 राजा स्तरीय दुश्मनों के साथ अपनी जान दे दी। मुझे पता चल गया। क्या आप मोर्चे पर उन्हें विदा करने नहीं जाएंगे? जाऊंगा, मैं अपने अजीबोगरीब सुनहरे राक्षसों को लेकर। आपके लिए बदला लेने जाऊंगा। बेटे, एक सैनिक की जिम्मेदारी उस रेखा की रक्षा करना है। तुम डर सकते हो, लेकिन भाग नहीं सकते। पापा, मैं जा रहा हूँ, मेरे न होने पर अपना ख्याल रखना। जरूरी खबर, पूर्वी आयरन ब्लड एको रक्षा रेखा पूरी तरह टूट गई है। नाइट सिटी से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर रह गई है। पापा, रक्षा रेखा टूट गई, लेकिन जिस रेखा की आपने रक्षा की, उसे आपका बेटा भविष्य में संभालेगा। जाओ, सब जाओ, मुझे वक्त दो। पहले मुझे उन मोर्चे के अच्छे सिपाहियों को खत्म करने दो। बेकार लोग ही मरने जाते हैं। मेरे बुजुर्गों ने पहले ही सब तैयारी कर ली है। पश्चिम के सुरक्षित क्षेत्र में जाने के लिए मेरे पिता ने 50 लाख दान दिए हैं, मेरे रणनीतिक स्थानांतरण की अनुमति लेने के लिए। ये कौन आ गया? हटो, सब लोग मरने जा रहे हैं। मेरे पिता ने अपनी जान देकर तुम्हारे लिए पीछे हटने का वक्त खरीदा, और तुम लोग क्यों भाग रहे हो? मेरे पिता एक हाथ से। तुम कौन हो? चू शुवान युआन, वही काया। मेरी बहन अभी भी नाइट सिटी में है। बात मत करो, टिके रहो। बचने की उम्मीद नहीं है, इंसान नहीं बच सकता।
क्वान परिवार की सारी चिकित्सा टीम भाग गई है। नाइट सिटी तो खत्म होने वाली है। बेवकूफ ही तुम्हारे लिए यहाँ रुकेगा। नाइट सिटी के बूढ़े हड्डियां आ गए हैं। पोतों, दादा तुम्हारे साथ है। बेटे, माँ तुम्हारे लिए जीने का रास्ता बनाएगी। नाइट सिटी, मास्क सिटी। भैया, क्या भैया वहाँ होंगे? चाहे कितनी भी मुश्किल में फंसे हों, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। कृपया बताएं, क्या आपने मेरे भैया को देखा है? चू शुवान युआन, 20 साल के, काफी लंबे। हमारा वो लड़का, क्या वो पीछे आराम नहीं कर रहा था? वैसे निकम्मे का मोर्चे पर आना कैसे संभव है? शायद वो पश्चिम के सुरक्षित क्षेत्र में भाग गया होगा। डॉक्टर चूयू, क्या बात है? सर, कृपया बताएं कि सहायक सेना की सूची में क्या चू शुवान युआन का नाम है? चू शुवान्युआन, वो पूरे देश में मशहूर पीछे का काया। अगर वो आ सकता तो ये जनजाति पहले ही आत्मसमर्पण कर चुकी होती। तुम्हारे जैसा भाई होना सचमुच दुखद है। शायद वो बस एक ही परिवार में पिता वीर, बेटा काया। कमांडर चूयू आसमान से देख रहे होंगे। दिल ठंडा हो गया है। भैया, क्या तुम सच में नहीं आओगे? माँ की आंखें अंधी हो गई हैं। मेरा चेहरा अब और नहीं संभल पा रहा। अलविदा। शियाओ यू, टिके रहो। तुम्हें टिके रहना ही होगा। समग्र युद्ध क्षमता मूल्यांकन एक हमले को रोक सकता है, लेकिन पलटाव मुश्किल। पूरी रेखा ध्वस्त। सुझाव है, कई की गोंग विस्फोटों के बाद ही पूरी रेखा फिर से बनाई जा सकती है। जल्दी और जल्दी। सब खा लो। महापौर, ऊर्जा स्तर चार्ट से बाहर हो गया है। यह निश्चित रूप से 2 सम्राट स्तरीय प्राणी है। सामने के मित्र, मैं नाइट सिटी का महापौर जियांग ले हूँ। तुम आखिर कौन हो? मानव या कोई और अस्तित्व? कृपया अपना पक्ष स्पष्ट करें। मित्र, मोर्चा संकट में है। अगर तुम मानवता की मदद करना चाहते हो, पूरी रात शहर और देश तुम्हें सर्वोच्च अतिथि के रूप में सम्मानित करेंगे। यहाँ क्यों रुके हुए हो? अभी समय नहीं आया है। शहर के प्रमुख, ये आदेश जारी करो। आज रात की घटना को सर्वोच्च गोपनीय दर्जा दिया जाए। इसके अलावा हमारी सारी खुफिया जाली का उपयोग करो। मुझे जानना है, मानव इतिहास में कब ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो नियंत्रित कर सकता था 2 सम्राट स्तरीय वर्जित अस्तित्वों को? सिस्टम, बायां पैर विखंडन। विखंडन क्षेत्र, बायां पैर। विखंडन दिशा उत्पन्न हो रही है। शरद ऋतु की देवी। बायां पैर विखंडन पूर्ण। नाम, विनाशक पंजा जीव। प्रारंभिक चरण, स्तर, राजा श्रेणी। चू शुवान्युआन, आखिरी बुलाहट दे दी है। जो भी चल सकता है, सब मोर्चे पर जाएं। तुम्हारी बहन शायद अब नहीं रही। मुझे बस थोड़ा और समय दो। बस थोड़ा सा। क्या तुम इंसान भी हो? तुम्हारी बहन मोर्चे पर जीवित है या मृत, पता नहीं। तुम्हारे पिता का शव भी अभी ठंडा नहीं हुआ। दिमाग फूल गया है। हम चलते हैं। ज़्योयू, थोड़ी देर और संभालो। ज़्यो शुवान, हमें जाना होगा। कल रात मैंने सपना देखा। तुम्हारी माँ को देखा। मैंने भी चूयू बहन को देखा। मुझे भी जाना है, पीछे की ओर। जल्दी से चले जाओ, मोर्चा दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। शुवान्युआन, अच्छे से जीना। काया, रात शहर में नर्म हड्डियां नहीं होती। तुम्हारे घर में भी नर्म हड्डियां नहीं हैं। तो फिर तुम जैसा नर्म अंडा कहाँ से आ गया? मोर्चे पर मरने वाले बेकार गए। तुम जैसे लोग नरक में जाने के लायक हैं। गाली दो। जब विदेशी सेना शहर के द्वार तक आ जाएगी, जब तुम निराशा में डूब जाओगे, तब देखोगे कि मैं अकेला पूरी सीमा हूं।
जिनलन के वीर पुत्र। पूर्वी काउंटी में मर गए, विदेशियों को हराए बिना लौटने का वादा नहीं लौटने का। कौन बाधा डाल रहा है? मूल पत्थर छोड़ दो, तुम जा सकते हो। मैं ये मूल पत्थर मोर्चे पर जान बचाने ले जा रहा हूँ। क्या तुम जानते हो पूर्वी काउंटी में रोज कितने मरते हैं? जानता हूँ। फिर भी रोक रहे हो? तुम विदेशी जासूस हो या पागल? बदमाश। क्या तुम जानते हो ये मूल पत्थर कितने योद्धाओं की जान बचा सकते हैं? मानव रक्षा पंक्ति टूटने वाली है। क्यों? मानवों में अभी भी तुम जैसे लोग हैं। माफ करना, लेकिन मेरे राक्षस सेना को इनकी जरूरत है। जब मैं शक्तिशाली बनूंगा तब औरों को बचा पाऊंगा। तुम नरक में जाओगे। मोर्चे पर मूल पत्थर न मिलने से जो मरेंगे, हर एक तुम्हारी आत्मा लेने आएगा। गाली दो, नफरत करो। जब मेरा यकृत जागेगा, जब मैं अकेले युद्ध का रुख मोड़ सकूंगा, तब तुम समझोगे आज मैंने जो छीना वो कल मानवता को एक संपूर्ण देश वापस देने के लिए था। जियांग प्रमुख, राज शहर की सीमा में ऐसा दरिंदक पैदा हुआ है, आपको हमें जवाब देना होगा। पूरी ताकत से पता लगाया जा रहा है, लेकिन यह व्यक्ति 2 सम्राट स्तरीय अस्तित्व नियंत्रित कर सकता है। इसकी शक्ति अथाह है। प्रमुख, ऊर्जा ट्रैकिंग दिखा रही है। संकेत शहर के उत्तर में बड़े पहाड़ी क्षेत्र से आ रहा है। भविष्य, राज शहर के सभी प्रमुख परिवारों को सुनो। 3 दिनों में सारे भंडारित मूल पत्थर, परिवर्तित जीवों का मांस और उच्च ऊर्जा संसाधन बड़े अकेले पहाड़ के उत्तरी घाटी में पहुंचाए जाएं। मोर्चा टूटने वाला है, तुम्हारा यहाँ रुकना व्यर्थ है। संसाधन मुझे दो। ये ब्लैकमेल है, युद्ध की घोषणा है। मेरा सुझाव है रणनीतिक मिसाइल तैनात की जाए। पिंग दा श्यान पहाड़। तुमने 2 सम्राट स्तरीय लताओं और दानवी जादू को नहीं देखा। मिसाइल लॉक होने से पहले हमारा शहर तबाह हो सकता है। मुद्दा है, स्टैंड क्या है? आखिर वो इंसान है या पराई जाति द्वारा पाला गया राक्षस, या फिर कोई अनियंत्रित प्राचीन शक्ति? अगर इंसान है तो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मोर्चे पर सैनिक खून बहा रहे हैं और वो इस वक्त पूरे शहर का संसाधन लूट रहा है। आदेश दो, जैसा वो कहता है वैसा करो। सभी परिवार अपने भंडार खोलकर सामग्री भेजें, क्योंकि हम दाम नहीं लगा सकते। मोर्चा पहले ही 150 किलोमीटर पीछे हट चुका है। नाइट सिटी आखिरी रक्षा पंक्ति है और वह अभी तक शहर रक्षा की क्षमता दिखाने वाला एकमात्र व्यक्ति है। दांव लगाओ कि वो और पराई जाति एक दूसरे को काटेंगे। पिशाच, मोर्चे का खून अभी सूखा भी नहीं, वो हमारी हड्डियों का मजा चूसने आ गया। ये संसाधन मोर्चे को 1 महीने तक संभाल सकते थे और उसने ऐसे ही छीन लिए। सिस्टम, लिवर को शुद्ध करो। ऊर्जा पर्याप्त है, विकास लक्ष्य शुरू करो। सम्राट स्तरीय विषभक्षी भूत। सब निगल जाओ। नफरत करो। जब यह विष भूत पूर्ण हो जाएगा और 3000 मील में फैल जाएगा, तब पता चलेगा आज इस राक्षस को दिया गया हर एक संसाधन भविष्य में बदले में मिलेगा। चार सम्राट स्तरीय। ये कैसे संभव है? मानव इतिहास में कभी एक व्यक्ति ने 4 सम्राटों को नियंत्रित नहीं किया। वो आखिर है क्या? इंसान नहीं, राक्षस है। लेकिन हमारा शहर शायद सच में राक्षस पर ही निर्भर है। बायां हाथ दानवी जादू, दायां हाथ अभिशाप लता, बायां पैर पाप का शाप, जिगर विष भूत। अब दिल किस चीज में विभाजित होगा? लावा दानव, वज्र दीप्ति और दोहरी देह, प्लीहा, फेफड़े का तरल, पेट, यहां तक कि आंखें। जब मेरे हर एक आंतरिक अंग सबसे भयानक वर्जित बॉस बन जाएंगे, तब वे सैनिकों की तरह नाइट सिटी की रक्षा पंक्ति के सामने खड़े होंगे। दरअसल मैं अकेला ही एक सेना हूं, एक रक्षा पंक्ति हूं। वो दीवार हूं जो हजारों घाटियों को जहर देगी। आज 17 लोगों की जान बचाई। अगर तुम होती जरूर और बचाती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ओर से कुछ और बचा लूंगा। सुना है पीछे तुम्हें गालियां मिल रही हैं। डरो मत, बहन तुम पर विश्वास करती है। चूयू डॉक्टर की मेडिकल टीम पराई जाति के विशेष सैनिकों के घात में फंस गई। सभी लापता। वहां सिर्फ ये बैग मिला। वो पीछे का कायचू श्यान नहीं मरा। उसने घर पर पहले अपना सामान संभाला। और एक खबर है, तुम्हारी मां जिस घायलों के काफिले में थी, कल रात 90 किलोमीटर दूर लाओजियाको में रोक दिया गया। तुम्हारी मां की आंखें पूरी तरह अंधी हो गई हैं, लेकिन वो मोर्चा छोड़ने से इनकार कर रही हैं। चू शियान युआन, अब मोर्चे को हर उस व्यक्ति की जरूरत है जो हथियार उठा सके। तुम्हारी मां को बेटे की जरूरत है। मैं पूर्वी रक्षा पंक्ति 3वीं सेना के शेष 821 सैनिकों की ओर से तुमसे विनती करता हूं, मोर्चे पर जाओ अपनी मां को लेने। अब नहीं जाओगे तो क्या तुम इंसान हो? तुम्हारी मां अंधी होकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी बहन की हड्डियां अभी तक ठंडी नहीं हुई। तांग हैन तियान, तुम घृणा करो। जब मेरे 5वें, 6ठे, 7वें अंग
पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे। जब मैं राक्षसों की सेना लेकर मोर्चे को रौंद दूंगा तब तुम्हें पता चलेगा। चू परिवार में कोई काया नहीं है, मैं हर दुश्मन को मार डालूंगा। दक्षिणी आनहुई के 13 शहरों का संयुक्त दल रवाना हो चुका है। 29 कॉलेजों के सभी सदस्य मोर्चे पर जा रहे हैं। साथ में 2 सम्राट स्तरीय वरिष्ठ हैं, लॉर्ड दीवार झो जेनशान, वज्र विध्वंसक लिन जिंगहोंग। ये हमारे देश की आखिरी रक्षा शक्ति है। लक्ष्य नाइट सिटी से 100 किलोमीटर दूर आखिरी रक्षा पंक्ति बनाना। 2 सम्राटों की आखिरी रक्षा पंक्ति पर्याप्त नहीं, मुझे और ऊर्जा चाहिए। पश्चिम का सुरक्षित क्षेत्र। तुम्हारी बहन की हड्डियां अभी तक ठंडी नहीं हुई। क्या तुम सचमुच पूरी तरह से भागने वाले हो? मैं अनहुई जा रहा हूँ। अनहुई? अनहुई के 13 शहर, संसाधन भंडारण केंद्र, अथाह संसाधन। ये मेरे उन अंगों को भरपेट खिला सकते हैं जो अब विभाजित होने वाले हैं। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मुझे अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। अंतिम विकास को पूरा करने के लिए मेरे शरीर के अंग गरज रहे हैं, उबल रहे हैं। उस समय मैं सबसे भयानक वर्जित सेना लेकर सब कुछ रौंद दूंगा। आंटी, आपका बेटा वह अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा। जाओ। जितना दूर जा सकते हो जाओ। आंटी, मोर्चे के भाइयों का कहना है, सब कहते हैं कि वो निकम्मा है। मेरे बेटे ने तुम्हारा कर्ज उतारा है। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी जगह चुकाऊंगी। मुझे घोड़े से बांध दो। मुझे विपरीत जाति के सबसे अधिक इकट्ठा होने वाले व्यापारिक क्षेत्र में भेज दो। आंटी, नहीं। मेरी आंखें तो अंधी हैं, लेकिन कान अभी सुन सकते हैं। तुम्हारी रोज कम होती सांसों की आवाज सुन सकते हैं। विपरीत जाति के कदमों की आवाज सुन सकते हैं जो रोज करीब आ रही है। मेरा बेटा नहीं आया तो मैं आऊंगी। शिवन युआन, बेटे, माँ आखिरी बार तेरी मदद करेगी। नाइट सिटी के भगोड़े, बाहर निकलो यहाँ से। हमारे सीनियर्स सभी मोर्चे पर गए हैं। तुझे अभी भी प्रतियोगिता में आने की शर्म है। माँ, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आ रहा हूँ। बताओ, आगे चलकर लोग मुझे कैसे कोसेंगे? पागल। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें आगे चलकर मुझे देखना ही होगा। बदनामी नहीं हुई। अत्यधिक सघन असामान्य जीवन ऊर्जा का पता चला। खतरा स्तर समापन प्रक्रिया क्रियान्वित करें। तुम मानवाकार उच्च ऊर्जा जीव। संदिग्ध विपरीत जाति का नया प्रकार का मूल शरीर, किसी भी कीमत पर मार डालो। राक्षस, प्रतियोगिता से बाहर निकलो। सामने कौन है? एक और वो जिसने अपनी आत्मा विपरीत जाति को बेचकर रूप बदल लिया है, गद्दार। तेरे हाथ। तू इंसान नहीं है। ऐसे राक्षस को जीने का अधिकार नहीं है। सामान छोड़ दो। इंसान जा सकते हैं, पशु। तू मानव जाति के लिए मोर्चे पर भेजे जाने वाले जीवन रक्षक सामान की भी लूट कर रहा है। तेरी आत्मा शैतान को बेच चुकी है ना? आज का दिन याद रखना। मुझ इस शैतान को याद रखना और फिर जी जान से जीने की कोशिश करना।
पशु। इन जीवन रक्षक सामानों का इंतजार करो। क्यों? इंसान इंसान से क्यों लड़ रहा है? अच्छा, सामान नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास अभी भी जान है। अनहुई के सपूतों, उन गद्दार बेईमानों को बता दो, मानवता की रीढ़ वे नहीं तोड़ सकते। मेरी अपनी रीढ़ भी मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रही है, लड़ने के लिए। मैं किसी से भी अधिक चाहता हूं अभी मोर्चे पर जाना, विपरीत जाति को समाप्त करना, अपनी माँ को ढूंढना चाहता हूं, अपनी बहन शियाओ यू को ढूंढना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंगों का विभाजन अभी पूरा नहीं हुआ है। वे भूखे हैं, उन्हें ऊर्जा चाहिए, समय चाहिए। माँ, शियाओ यू, मैं पूरी तरह से एक दानव बनने जा रहा हूं। अगले जन्म में क्या तुम लोग मुझे पहचानोगे? वांछित मानव क्षमता पौधों और जहर को नियंत्रित करना। प्रतिकार करने वाले की हत्या करने वाले को इनाम 1 अरब, मानव संरक्षकों के हाथों में पदक। ऐसे लोग जो शक्ति पाने के लिए विदेशी जातियों से जा मिलते हैं और फिर अपने ही लोगों को लूटने लगते हैं। यह एक रोक है। ये रहस्यमयी व्यक्ति इन आपूर्तियों को रोक रहा है विदेशी जातियों के हाथों में जाने से। पूर्णिमा की रात को उसके हाथ अजीब से हैं, लकड़ी जैसे दिखते हैं। ये तो वो लड़का लगता है, चू शुवान्युआन। मुझे फिर से दागू पर्वत जाना होगा सारे ऊर्जा अवशेषों के नमूने लेने के लिए। तुम हो, तुम काया नहीं हो। तुम सबसे चरम तरीके से मानवता की रक्षा कर रहे हो। शहर के प्रमुख, कुछ दिलचस्प पता चला। मानवता के गद्दार आखिरकार सामने आ गए हैं। गद्दार नहीं, हम नए मानवता के मार्गदर्शक हैं। बस मुझे बता दो, वो मुखौटा पहने राक्षस जो हमारे सारे काम बिगाड़ता रहता है, आखिर है कौन? बता दो तो शायद तुम्हें आसान मौत मिल जाए। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन मुझे पता है वो निश्चित रूप से आशा है। आशा, तुम्हारी मानवता की आखिरी रोशनी को मिटाने वाली। उसे कुचल दो। ये चीन के कार्यवाहक प्रमुख जियांग ले मुखौटा पहने लुटेरे के साथ सांठगांठ करने की पुष्टि हुई है। दागू पर्वत पर गुप्त मुलाकात के दौरान विस्फोट कर आत्महत्या कर ली, अब औपचारिक रूप से मानव द्रोही घोषित। एक और भ्रष्ट उच्च अधिकारी। अब समझ आता है कि वह राक्षस मोर्चे की आपूर्ति को इतने सटीक ढंग से कैसे लूट पाता था। मरना ही उसके लिए बेहतर था। जनरल, शहर प्रमुख। अरे दोस्त, मोर्चा संकट में है, आदेश जारी करो। जैसा वो कहता है वैसा करो। वह लगातार मेरा साथ दे रहा था। क्या उसे पता था कि मैं सहायक सेना हूं? छोटे शहर प्रमुख, तुमने अभी तक मुझे मोर्चे पर जाते नहीं देखा है। मैं तुम्हारा विश्वास कायम रखूंगा। मैं अकेला ही पूरे मोर्चे को समतल कर दूंगा। आपके द्वारा डायल किया गया युद्ध क्षेत्र संचार लाइन स्थायी रूप से विच्छेदित हो गई है। उस क्षेत्र में कोई सिग्नल कनेक्शन नहीं है। तुम लोग इतनी तेज मत चलो। माँ, शियाओ यू, तुम लोग मेरा इंतजार करना, मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। रक्षा पंक्ति पूरी तरह से टूट गई है। दोहराता हूँ, अनहुई की 13 शहरों की संयुक्त सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई है। एक मुख्य समूह ने आखिरी बाधा को तोड़ दिया है। ये चेंग से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। वे रास्ते में आने वाली हर जीवित चीज का संहार कर रहे हैं। ये चेंग में प्रतियोगिता परिवर्तन सब खत्म हो गया। शहर की चेतावनी, सभी नागरिक तुरंत भूमिगत शरण स्थलों की ओर प्रस्थान करें। यह कोई अभ्यास नहीं है। दोहराता हूँ। रील, बाहर आओ। रीढ़ की विखंडन प्रक्रिया पूर्ण। नाम स्पाइनल येलो लाइन। स्तर राजा स्तरीय महान रीढ़। पता चला, मेजबान की संचित विखंडित अंग। 5 बायां बाजू, दायां बाजू, बायां पैर, यकृत। रीढ़ की ऊर्जा संतृप्ति दर 97%। हम इसी रेखा की रक्षा कर रहे हैं। भाई, मैं तुम्हारी ओर से कुछ और बचा लूंगा। शुवान्युआन बेटे, माँ आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रही है। वो निश्चित रूप से आशा है। सिस्टम, अगर मैं राक्षस बन जाऊं, शैतान, दानव या फिर एक बेजान तलवार भी बन जाऊं, तो भी मैं उन सबका सफाया कर दूंगा। मेरे माता पिता, मेरी बहन, जियांग शहर प्रमुख को भी, सड़क पर मरने वाले लाखों लोगों के लिए उनका जीने का हक हम वापस छीन लेंगे। कृपया पुष्टि करें। क्या विभाजन जारी रखना है?
तो फिर विकसित हो जाओ। मेरे बचे हुए सब कुछ को हथियारों में बदल दो। और भी चाहिए, ज्यादा। अब तुम्हारे हाथ में है। दानव विभाजन दल ने भी मानवता को धोखा दिया। राक्षस क्या तुम उन्हें अपनी वजह से मरते देख सकोगे? सिस्टम, अगर मैं इस बार गया तो कितने समय तक सचेत रह पाऊंगा? गणना के अनुसार तीव्र युद्ध और भावनात्मक उथल पुथल मानसिक पृथक्करण को तेज कर देंगे। इस हस्तक्षेप के बाद शेष सचेत समय अनुमानित है। 5 दिन से भी कम, यही काफी है। मेरे लिए हर उसको मार डालो जिसका वध जरूरी है। समय हो गया। आखिरकार बाहर आने का मन किया। मैं सोच रहा हूँ, एक इंसान जिसने खुद को इस शैतानी रूप में बदल लिया, जो मोर्चे का सामान लूटता है, जिसे हर कोई मारना चाहता है। तुमने पूरी तरह शैतान क्यों नहीं बन गए? फिर क्यों इन निरीहों की मौत पर दुखी हो? तुम में अब क्या बचा है इंसान जैसा? क्योंकि मैं और तुम एक जैसे नहीं हैं। मैं हमेशा से इंसान रहा हूँ। इंसान, तुम में अब इंसानियत का कोई रूप बाकी है? एक राक्षस जैसा इंसान अब इंसानों के लिए लड़ने जा रहा है, या फिर हमारी तरह परदेशी स्वामी का स्वागत करोगे? हमारी जान लेने वालों के आदेश दुनिया भर में फैल चुके हैं। हालांकि तुम इंसानों के पड़ोसी हो, लेकिन इंसानों के लिए तुम अब एक शैतान हो। दुनिया की नजरों में तुम संसाधन लूटने वाले, अपनों का कत्ल करने वाले हो। अब तो आधिकारिक कानून पालक दल भी मार डाले गए। तत्काल प्रसारण। आनहुई प्रांत के 313 शहर में भीषण हादसा हुआ। आधिकारिक दानव विभाजन दल के योद्धा सदस्यों को मानवद्रोही मुखौटा लुटेरे को पकड़ते समय क्रूरतापूर्वक मार डाला गया। ये राक्षस पहले से शत्रु था, अब तक उसने मार डाले हैं 100 से अधिक आधिकारिक कर्मी। मोर्चे के योद्धाओं का खून अभी सूखा भी नहीं, पीछे से और घाव लग गए। हाँ, उसी ने उन महानुभावों को मारा। मैंने देखा, उसने जहरीले गोलों से उन्हें सुखा दिया। राक्षस, शैतान, दानव विभाजन दल के महानुभाव हमारी रक्षा के लिए आए थे। तुमने उन्हें क्यों मारा? शैतान। घुटने टेक दो या मारे जाओ। दानव विभाजन दल हमारे रक्षक हैं। तुमने उन्हें मार डाला, अब तुम पूरी मानवता के दुश्मन हो। मेरा चचेरा भाई दानव विभाजन दल में था, वो सिर्फ 23 साल का था। हे पशु, मार डालो उसे। उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। हे देव, मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अच्छा है, शैतान ही सही। जब तक मैं परदेशियों को खत्म न कर दूं, अब तुम लोग ही तय करो कि पीना जारी रखना है या नहीं। मैं चू यू हूँ, ये चेंग के चू युए की बेटी चू जुवान्युन की बहन। 3 दिन पहले मेरी मेडिकल टीम पर घात लगाकर हमला हुआ। मेरा चेहरा बर्बाद हो गया। मैं भागने में कामयाब रही। मेरी टीम ने मेरे भाई को मेरा आखिरी पत्र भेज दिया। भैया, मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो या क्या कर रहे हो, लेकिन माँ पापा मर चुके हैं। फ्रंट लाइन पर हमारे लाखों भाई मारे गए हैं और अब मेरी बारी है। इस गाड़ी में 5 टन विस्फोटक रॉक लदा है। उस जानवर को चीरने के लिए काफी है। ये चेंग का ब्राउन चू परिवार में काया पैदा नहीं होते। भैया, तुम जीते रहना। तीन दिन इंतजार की जरूरत नहीं, अभी शुरू करते हैं। क्लियरिंग टेम्पल के चू जुवान्युन।
जियाओ यू की लाश अभी भी मैदान में पड़ी है, रोने का तुम्हारे पास वक्त नहीं है। हाँ। ऊर्जा और चाहिए, और भी ज्यादा। अनहुई के 13 शहरों के लोग सुन लो, 1 घंटे के अंदर सारे स्टॉक रॉक, विदेशी जातियों के शव और हाई एनर्जी सामग्री सेंट्रल स्क्वायर पर जमा कर दो। 1 किलो कम हुआ तो माफी नहीं मिलेगी। महोदय, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें गोदामों के बारे में पता है, हम जानते हैं किसने संसाधन छुपाए हैं। बस हमें जीने दीजिए। बढ़िया, तो फिर तुम लोग पहले मरो। क्यों? क्योंकि मुझे गद्दारों से ज्यादा नफरत है। वो इंसान थे, सबसे बुरे किस्म के। गाली दो। आज का दिन याद रखो, इस राक्षस को याद रखो जिसने छीन लिया तुम्हारी आखिरी उम्मीद। और फिर इंतजार करो जब मैं असली निराशा को रोक दूं तुमसे, ऐसी जगह जहां तुम देख भी नहीं सकते। क्या आंखें भी जाने वाली हैं? चू जुवान्युन। वही चू परिवार का निकम्मा। वो इंसान नहीं है, उसने विदेशी जातियों से हाथ मिला लिया, खुद को उनमें बदल लिया। बाहर निकलो। तुमने चू परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। पापा, मम्मी, जियाओ यू, देखो, पूरी दुनिया जानती है मैं कौन हूं। उन्हें लगता है मैंने तुम्हारे नाम को कलंकित कर दिया। हाँ, मैं ही चू जुवान्युन हूं, वही राक्षस जिसका तुम जिक्र करते हो, गद्दार, जानवर। और अब मैं फ्रंट लाइन की ओर जा रहा हूं। फ्रंट लाइन तो पहले ही टूट चुकी है। चू जुवान्युन फ्रंट लाइन जा रहा है, इंसानों पर हमला करने। अब हमारी कोई उम्मीद नहीं बची। जुवान्युन है तो विदेशी जातियों का सबसे बड़ा चापलूस, वो फ्रंट लाइन जा रहा है इंसानी सेना पर हमला करने। जनरल चू युए, क्या आप आसमान से देख रहे हैं? आपका बेटा फ्रंट लाइन पर जमा हो रहे हमारे भाइयों ने जान देकर जो सामान जुटाया था, मेरे कैप्टन ने अभी अभी, यही तो मकसद था सुरक्षा का। ये आदिम पत्थर इन्हीं की खातिर मरे थे, हरामी। तुम मुर्दों की चीजें भी छीन लेते हो। हम सब एक ही हैं, सही चुनाव करने वाले नए मानव। नाजुक इंसानियत को पीछे छोड़ दो त्वचा और फालतू नैतिकता को, कर लो विकास को अपनाएं। स्वीकार करो शक्ति को, हम बन जाएंगे नई प्रजाति के देवता और संसार पर राज करेंगे हमारे साथ। राक्षस और विदेशी जातियां सचमुच एक ही गिरोह के हैं। तुम्हारी ऊर्जा के लिए शुक्रिया। अब मेरे साथ मरो। पागल, वो खा रहा है। वो विदेशी जातियों को खा रहा है। वो पागल हो गया है। वो विदेशियों से भी ज्यादा भयानक दानव बन गया है। बाहर आ गया क्या? चू शुवान्युआन, तुमने इंसानियत से धोखा किया, हमें निगल गए, बस ऐसे राक्षस बनाने के लिए। आखिर किस लिए? ताकत, अमरता। नाइट सिटी खत्म हो गई। चू शुवान्युआन ने नर्क को धरती पर ला दिया है। चू परिवार का अभिशाप। अब और क्या करोगे?
शेंगशियान को तुमने बर्बाद कर दिया, नाइट सिटी को तुमने बर्बाद कर दिया, अब जीने की राह भी नहीं छोड़ोगे। हट जाओ। सब लोग इस शहर से निकल जाओ। क्या यहाँ मौत का इंतजार करोगे? भागो अनहुई की तरफ, भागो पश्चिम की ओर, जितना दूर जा सकते हो, भागो, हरामी। इस शहर में मेरे पिता की कब्र भी है, मैं नहीं जाऊंगा। अगर नहीं गए, तो मैं सबको खा जाऊंगा। हाँ, बस ऐसे चले जाओ, पीछे मुड़कर भी मत देखना। ये शहर अब जल्द ही इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगा। मेरे अंग चीख रहे हैं, वे बाहर आने वाले हैं, मैं राक्षस को और नहीं रोक सकता। जल्दी भागो, जब मैं पूरी तरह खुल जाऊंगा, यहाँ सिर्फ मैं और वे ही बचेंगे। पश्चिम में मेरे सारे वर्जित अंगों को दूर भेज दो। पापा, मम्मी, यह अब सिर्फ मेरा ही मैदान ए जंग है। जान बचाने वाली आदिम पत्थर की दवा। उसने हमारी वर्कशॉप की थोड़ी सी कठोर ऊर्जा भी नहीं छोड़ी, हरामी। माँ, राक्षस हमारा घर खा रहा है। वो हमारी आखिरी जीविका निगल रहा है। नाइट सिटी के लोगों के जीने का साधन अब इंसान इंसान नहीं रहा, बस एक विपत्ति है। लक्ष्य पुष्टि, राक्षस चूशुवान्युआन, स्थान नाइट सिटी केंद्र, समापन अभियान शुरू करो। उड़ा दो, जो ले जाई नहीं जा सकती, उड़ा दो। मैदान तैयार करना है, जाल को ऊर्जा से चलाना है, मुझे थोड़ी और ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा संतृप्ति 94 से 96%। नए यंत्र तक विखंडन 0 सीमा से 4% दूर। पहली टुकड़ी मुख्य अग्रिम दल पहुंचने में 25 मिनट। जल्दी भागो, जो लोग पहले ही भाग चुके हैं, पीछे मत देखना, मेरा इंतजार करो। मैं इस जगह को उनकी कब्रगाह बना दूंगा। नाइट सिटी का रक्षा मोर्चा असल में अब नहीं रहा। दुश्मन की एक मुख्य टुकड़ी अगले 2 घंटों में शहर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी। उसके बाद उन्हें शहर के भीतर छूटे सारे संसाधनों पर हमला करने का मौका मिल जाएगा और वे सीधे अनहुई प्रांत के दिल तक पहुंच सकेंगे। शहर में अभी भी कम से कम 7,000 आम नागरिक और बिखरे हुए सैनिक फंसे हुए हैं। हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। हम एक आत्मघाती दस्ता गठित कर सकते हैं, लेकिन बचाने के लिए क्या बचा है? मोर्चे पर हमारी सेना 10 में से 1 भी नहीं बची है। आखिरी 2 मोबाइल यूनिट्स। अभी तीसरी घाटी में दुश्मन के एक समूह ने उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया। मेरा प्रस्ताव है कि स्कॉर्च अर्थ प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया जाए। नाइट सिटी के पूरे इलाके पर रणनीतिक कवरेज बमबारी की जाए। दुश्मन के शहर को पूरी तरह हड़पने से पहले ही सब कुछ नष्ट कर दिया जाए। नाइट सिटी के सभी निवासियों को सुनना है, यह अनहुई संयुक्त कमान से संदेश है। हमारी सेना अब से 30 मिनट बाद नाइट सिटी के पूरे क्षेत्र में बिना किसी भेद के रणनीतिक बमबारी करेगी। सभी उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे शहर के पश्चिमी हिस्से की घाटी की ओर निकल जाएं। चार्ज करो, यह कोई अभ्यास नहीं है। चार्ज करो, यह कोई अभ्यास नहीं है। 7,000 से ज्यादा लोग अभी भी पीछे की ओर जाने के रास्ते पर हैं। चेतावनी, बड़े पैमाने की ऊर्जा बमबारी विखंडन प्रक्रिया को गंभीर रूप से बाधित कर देगी। आखिरकार मैं इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हूँ। आ गया, आखिरकार आ गया। बमबारी करो, नाइट सिटी को, उस राक्षस को साफ कर दो। हमारा शहर हम खुद ही उड़ा देंगे। बेहतर है कि इसे परायों के हवाले न करें, उस पशु के हवाले न करें। चूशुवान, तुमने आखिरी पल में भी हमें नहीं छोड़ा। पशु, तुम खाना चाहते हो तो खा लो, मुझे डर नहीं है। इंसानों के मिसाइलों से मरना गर्व की बात है, लेकिन तुम्हारे हाथों मरना शर्मनाक है। इंसानों का गुस्सा, परायों का खून, सब मिलकर मेरे लिए एक खास मैदान तैयार कर रहे हैं। नाइट सिटी के पश्चिमी उपनगर में कोई जीवन संकेत नहीं मिल रहा। वे काले सिलेंडर जैसे धुएं, उनके भीतर कोई ऊष्मीय प्रतिक्रिया नहीं है। चूशुवान,
उसने आखिरी बचे लोगों को सिलेंडरों में बदल दिया है। वो हमारे अपने लोगों का इस्तेमाल कर रहा है अपने राक्षसों को पालने के लिए। साथियों, मोर्चा टूट चुका है। पराये दरवाजे पर खड़े हैं और हमारे पीछे परायों से भी बदतर एक पशु पैदा हो गया है। उसने चू परिवार की वफादारी को कलंकित कर दिया है। उसने इंसानियत के नाम को धूमिल कर दिया है। आज हमें न सिर्फ परायों से लड़ना है, बल्कि नाइट सिटी के शहीद हुए लोगों के लिए इस अंधेरे की जड़ को भी खत्म करना है। आग लग गई है। उस पशु पर एक और वार करो या फिर वापस लौट आओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। जनरल चू युए, अगर आपकी आत्मा कहीं है तो हमें देखिए, जैसे हम आपके इस दरिंदे का अंत करते हैं। जो मुझसे नफरत करते हैं, जो मुझे मारना चाहते हैं, सब आ गए हैं। शियाओ यू, बताओ, क्या भैया अब भी इंसान है या कुछ और बन गया है? मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है, सच में बहुत याद आती है। अब मैं अकेला हूं। उसने हमें नहीं मारा। उसने हमें यहाँ बंद कर रखा है, लेकिन क्यों? अगर खाना है तो मुझे खा लो। बच्चों को मत छुओ। चू शुवान, तुम बच्चों तक से नहीं बचते। डरो मत, ये लो, तुम्हारे लिए है। ये हमें क्यों दे रहे हो? तुम्हारा खून। तुम क्या कर रहे हो? मैं जल्द ही पूरी तरह से एक राक्षस बन जाऊंगा। मेरे अंग, मेरी शक्तियां, मेरी यादें, सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। लेकिन तुम लोग नहीं। मैंने अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाया है, उन्हें अलौकिक शक्तियों में बदल दिया है और तुम्हारे शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया है। ये धीरे धीरे जागेंगी, शायद एक दिन में, या फिर 10 साल में, 20 साल में। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारी शक्तियां भी जाग उठेगी, मेरी अलौकिक शक्तियां। उस समय तुम्हें हमारी मानवता की इस धरती की रक्षा करनी होगी। खबरों में कहा जाता है कि तुम एक गद्दार हो, एक दानव हो, लेकिन तुमने हमें नहीं मारा, बल्कि हमारी रक्षा की। चू अंकल, क्या तुम हमेशा से इंसानों की मदद करते रहे हो? तुमने संसाधन लूटे, दानव विजेता दल के लोगों को मारा, खुद को इस हालत में ला खड़ा किया। खाओ, मीठा है। किसी न किसी को तो जीवित रहना ही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग जीवित रहो। पापा, मैं एक राक्षस बन गया हूं, लेकिन मैंने पीछे नहीं हटा। मैं चू शुवान्यान, चू परिवार के ज्येष्ठ पुत्र, कभी पीछे नहीं हटे। सब लोग आ गए हैं। तो फिर आ जाओ। मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। माँ, आखिरकार मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा हूँ। बेटा आ गया है। चू अंकल, डरो मत, समय बहुत कम बचा है। मैं तुम्हें देता हूँ एक आखिरी तोहफा। सिस्टम, इन बच्चों को दी गई शक्तियों को और मजबूत करो। मैं ये शक्तियां इन बच्चों को सौंप रहा हूँ। मेरे जाने के बाद वे मुझे पहचान लेंगे। थोड़ा दर्द होगा, सहन कर लो। कितनी गर्मी है। शरीर के अंदर कुछ घूम रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चू भैया की लड़ाई के दृश्य। चू अंकल, तुम्हारे शरीर के अंग गायब हो गए हैं। तुमने उन्हें बाहर के उन राक्षसों में बदल दिया है। तुमने मोर्चे के लिए अकेले ही एक पूरे कबीले को खदेड़ दिया। खबरों में कहा गया कि तुमने संसाधन लूटे, अपने ही लोगों को मारा, लेकिन तुमने जो कुछ लूटा
वो क्यों? दुश्मन बहुत शक्तिशाली थे। मुझे इस बदनामी को झेलना पड़ा, नहीं तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। इसलिए मैं किसी को दोष नहीं देता। तुम लोग जल्दी निकल जाओ। बेलों की दीवार के पश्चिमी हिस्से में मैंने एक रास्ता बनाया है। पीछे की ओर जाओ, आन हुई जाओ, उस जगह जहां अभी भी इंसान बचे हैं। अच्छे से जीवित रहना, जब तक मेरी शक्तियां तुम्हारे शरीर में पूरी तरह विकसित हो जाएं, उस समय तुम लोग ही मेरा दूसरा रूप बन जाओगे। अब मैं और भी शक्तिशाली हो गया हूं। और तुम क्या करोगे? मुझे एक बार फिर लड़ना होगा, वो लड़ाई जो मुझे लड़नी ही है। मैं इस युद्ध का इंतजार कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी बस इसी का इंतजार था। जल्दी चलो, अगर अब नहीं गए तो मेरे माता पिता से मिलने का मौका ही नहीं मिलेगा। चाचा चू, सबको बचाकर भेज दिया। जो मुझसे नफरत करते थे, जिन्होंने मुझसे प्यार किया था, वो सब जा चुके हैं। अब मेरी बारी है। चाचा चू का शरीर अंदर से पूरी तरह खाली है। वो राक्षस रो रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा है कितना अकेलापन, कितना भारी। चाचा चू अकेले इतना भारी बोझ उठा रहे हैं। चाचा चू ने हमें बचाकर भेज दिया और खुद अकेले इस युद्ध में चले गए। वही असली नायक हैं। क्या भविष्य में कोई चाचा चू को याद रखेगा? चाचा चू, आप बस अकेले हैं और दूसरी ओर है पूरी की पूरी सेना। आप अकेले क्या कर पाएंगे? चाचा चू बुरे नहीं हैं। वे नहीं हैं। उन्होंने अपना शरीर तक तोड़ डाला, हमें बचाने के लिए एक राक्षस बन गए। वे अकेले ही पूरी सेना से लड़ने जा रहे हैं। उन्हें मदद की जरूरत है। इस बच्चे का दिमाग खराब कर दिया गया है। चू शुआन युआन ने तुम्हें कौन सी जादू की दवा खिला दी है? उसकी हालत देखो, खून पीने वाला एक दानव। बच्चे, तुम कहते हो वह अकेले पूरी सेना से लड़ेगा, तो फिर मुझे बताओ, उसने शहर को क्यों डुबोया? तुम्हारे बुजुर्गों के लिए संसाधन क्यों बदले? क्योंकि मानवता के शीर्ष नेताओं में गद्दार हैं। कोई विश्वास नहीं करेगा कि कोई अकेले ही पूरी सेना से लड़ सकता है। जियांगन भाई, वे विश्वास नहीं करते। जल्दी करो। दुश्मन सेना की मुख्य टुकड़ी आ पहुंची है। वह गद्दार चू शुआन युआन जल्द ही अपने आकाओं के सामने घुटने टेक कर पूंछ हिलाएगा। यही है मानवता को धोखा देने वाला पशु। कुत्ता बनना है तो ये भी देखो कि मालिक हड्डी देगा भी या नहीं। उसे घुटने टेकने दो। बस देखना है कि दुश्मन उसे कैसे निवाले में उड़ा देते हैं। चू परिवार की आखिरी शान आज पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लड़ने जा रहा है। वो सच में अकेले ही पूरी सेना से भिड़ने जा रहा है। चू शुआन युआन, मानव शरीर में होकर भी तुमने विश्वासघात किया। तुम्हारी भेद स्वरूप ये शहर और तुम्हारी यह निष्ठा मैं स्वीकार करता हूं। अब घुटने टेको। हरे ड्रैगन के सम्राट, तुम तारामंडल उद्यान में सबसे विशेष दास बनोगे। अपनी आत्मा समर्पित करो और मैं तुम्हें अनंत काल तक दास बनने का वरदान देता हूं। झुको, जल्दी झुको। कुत्ता बना है तो कुत्ते जैसा दिखना भी चाहिए। दास की हड्डी वाले कुत्ते। बहुत अच्छा, बहुत खूब। तैयार हो मुझसे लड़ने के लिए? ऊर्जा विश्व वृक्ष 12 सम्राट स्तरीय प्रतिक्रियाएं। और बढ़ती ही जा रही हैं। वह लड़ रहा है। चू शुआन युआन, उस दानव के शरीर को देखो। देख रहे हो? वो लड़ रहा है। मैं तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी सभ्यता का संपूर्ण विनाश नहीं हो जाता। हम गलत थे। सब कुछ गलत था। वो शहर की रक्षा कर रहा था। उसने चू परिवार का नाम नहीं डुबोया। चू शुआन युआन, दरवाजा खोलो। हमें अंदर आने दो।
हमें तुम्हारी मदद करने दो। चू शुवान्युआन, हम आ गए हैं। हम तुम्हें याद करते हैं। याद रखना ही काफी है। ये शहर मेरी कब्र है और उनका ठिकाना मेरा स्मारक है। माँ पापा, मैं आ रहा हूँ। माफ करना बेटा, देर से आया। चू अंकल, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें सब पता चल गया है। तुम बुरे नहीं हो। तुम वही हो जिसने मुझे बचाया था। मानवता अवशेष दर 3.7% निरंतर ह्रास हो रहा है। भावनात्मक उतार चढ़ाव का व्यवधान पाया गया। संबंधित स्मृति खंडों को जबरन मिटाने की सलाह, अन्यथा चरम विस्फोटक स्थिति बनाए रखना असंभव। उसने सुना था। उसने सच में सुना था। लेकिन अब वो लौटकर नहीं आ सकता। वो वही करने जा रहा है जो सबसे जरूरी है। वो असली नायक है। तीसरी सेना एक कदम भी पीछे नहीं। तुमने कहा था कि सैनिक इस रेखा की रक्षा करते हैं। बेटा, अब बहुत पतला हो गया है। शुवान्युआन, माँ तुम्हारी आखिरी मदद करेगी। माँ, तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती। देख नहीं सकती। बेटा अब इस भयानक हालत में है। यही तो ठीक है। शियाओ यू, शुवान्युआन आ गया है। माफ करना, मैं देर से आया। चेतावनी, मानवता अवशेष दर में असामान्य उतार चढ़ाव 0.01%, 0.05%, 0.1%। जबरन स्थिरीकरण प्रक्रिया शुरू। भावनाओं का दमन। मेरा इंतजार करो। जब तक मैं विंग जनजाति को पूरी तरह नष्ट नहीं कर देता, उस समय मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। ऊर्जा तुलना गणना पूर्ण। शत्रु पक्ष 317 राजा स्तरीय इकाइयां, जिनमें से 3 अर्ध देवता सीमा तक पहुंचने की संभावना रखती हैं। चू शुवान्युआन की ओर केवल दर्जन भर राजा स्तरीय। संख्या का अंतर 10 गुने से भी अधिक। वो नहीं जीत सकता जब तक कि वो देवता स्तर को नहीं तोड़ देता। प्राचीन अवशेषों के अनुसार राजा के ऊपर देवता का स्तर है। एक नव प्रवेश देवता स्तर का अस्तित्व 100 राजा स्तरीय योद्धाओं के बराबर है। राजा स्तरीय शक्तिशाली, लेकिन देवता स्तर केवल एक किंवदंती है। मानव इतिहास में कभी कोई नहीं पहुंचा। विंग जनजाति की ओर केवल सबसे प्राचीन अस्तित्व संभवतः छूता है। चू शुवान्युआन, क्या तुम ये कर सकते हो? या फिर क्या तुम्हारे पास इसे करने का समय भी है? अधूरे गद्दार, तुम ये दयनीय खिलौने लेकर
0.03%, 5 मात्र साम्राज्यों को। सिस्टम। जीत की दर गणना। वर्तमान स्थिति में 12 राजा स्तरीय निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र के साथ मात्र साम्राज्यों को सीधे नियंत्रित करने की जीत दर 0.03%। तुरंत वापस लौटने की सलाह। ऊर्जा संचय कर देवता स्तर तोड़ने का प्रयास करें। सिर्फ 0.03%, बस काफी है। शुरुआत हो गई। चू शुवान्युआन हमें निगल रहा है। वो अभी भी विकसित हो रहा है। 5 पूर्वजों को निगलने के बाद वो अर्ध देवता बनने की कोशिश कर रहा है। पहले उसके मूल शरीर को मारना होगा। उस ऊर्जा क्षेत्र को नष्ट करो। शुवान्युआन, मैं तुम्हारी आखिरी मदद करूंगा। तीसरी सेना, कदम दर कदम पीछे हटो। सिस्टम। सारी अवशोषित ऊर्जा इंजेक्ट करो। किंग कैचर स्वॉर्ड में स्लॉटर बीस्ट, वेनम फॉग इग्नाइट। कंफर्म करो। लक्ष्य अर्ध देवता सीमा को जबरन तोड़ना। सफलता दर 41%। विफलता का परिणाम तीनों निर्माण स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त। एग्जीक्यूट करो। यह असंभव है। अर्ध देवता अस्त्र की ऊर्जा। 3 देवता। अभी उनका वंश नष्ट कर दो। लिंग वांग, भले ही 3 अर्ध देवता हों, वे तो बस टेड्डे द्वारा रथ रोकने जैसे हैं। मदर डायनेस्टी फॉर्मेशन सक्रिय करो। उसे चकनाचूर कर दो। हुआंग वांग, भले ही 3 अर्ध देवता हों, वे तो बस टेड्डे द्वारा रथ रोकने जैसे हैं। मदर डायनेस्टी फॉर्मेशन सक्रिय करो। उसे चकनाचूर कर दो। अर्ध देवता, ये सच में अर्ध देवता स्तर की प्रतिक्रिया है। वह अकेले युद्ध में 3 अर्ध देवता बना दिए। हम मनुष्यों में एक अर्ध देवता आ गया है। मैं समझ गया, आखिरकार समझ गया। वो मोर्चे पर क्यों नहीं गया? उसने संसाधन क्यों छीने? खुद को ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि उसे मोर्चे पर जाने की जरूरत ही नहीं थी। उसे समय चाहिए था, अथाह संसाधन चाहिए थे, इस तरह का। ऐसा विकास करने के लिए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सब गलत थे। चू युए, पुराने चू, तुम्हारा बेटा कभी कायर नहीं था। वो तो पूरी लड़ाई को अकेले अपने कंधों पर उठाना चाहता था। शुवान्युआन भैया है, वो लड़ रहा है। उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो बहुत अकेला है। मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे राक्षस उसे मार रहे हैं। वो अकेला है। शुवान्युआन भैया ने हमें बीज दिए थे, तो हम उन्हें उसके लिए बड़ा करेंगे। शुवान्युआन भैया, हमारा इंतजार करो। जब तक हम मजबूत नहीं हो जाते, जब तक हम आकर तुम्हारी मदद नहीं करते, हम मदद करेंगे। हास्यास्पद अधूरी चीज। क्या तुम सोचते हो 3 नकली देवता शरीर बनाकर तुम हिला सकते हो हमारी अटूट नींव को? तुम्हारी शक्ति इन दयनीय अंगों से आती है।
हर एक के नष्ट होने पर तुम पूरी तरह मिटने के और करीब आ जाओगे। मानवता हमेशा इतनी हास्यास्पद होती है। सब कुछ कुर्बान कर दो, राक्षस बन जाओ। लगता है वो मरने वाला है। आखिरकार इस खोखले खोल को पता चल गया कि हम कितने शक्तिशाली हैं। पहले तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे, फिर तुम्हारा दिल कुचल देंगे। मैं तुम्हें देखने दूंगा कि तुम कैसे एक एक इंच करके पूरी तरह मरते हो। सिस्टम, मेरे गले को एक वर्जित अस्तित्व में विखंडित कर दो। बधाई हो होस्ट, विखंडन सफल रहा। एलिमेंटल टायरेंट का जन्म हुआ। उसने पूरी तरह छोड़ दिया है अपनी मानवता की संभावना को। यह विकास नहीं है, वो था अपनी आखिरी इंसानियत को भी राक्षस में बदल देने वाला। शिवान भैया, नहीं। आत्मा पत्थर, अपने अंगों को ही उसने अपनी आखिरी ताकत तक पिंग यी को खा लिया। अब वो बस शुद्ध ऊर्जा का उन्मादी रूप है। कोई विवेक नहीं, कोई कमजोरी नहीं, बस विनाश की प्रवृत्ति। दरवाजा खोलो, उस कमबख्त दीवार को तोड़ दो। सभी हथियार उठाकर नाइट सिटी चलो, अभी इसी वक्त। अकेले लड़ रहा है, हम सब क्या कर रहे हैं? नाइट सिटी चलो, उसे बचाने के लिए। शिवान भैया, सुन रहे हो? हम दीवार तोड़ने आ रहे हैं। चू शिवान, युआन जून आ गया है। चू शिवान, अधूरे इंसान को भी देवता का सामना करना पड़ता है। तुम सब मर चुके हो, आखिरी जीत मेरी होगी। इंसानियत का विनाश आ रहा है। वो खेल रहा है। हुआंग शेजी चींटी की तरह कुचल दी गई। मर गई। चू शिवान युआन के अंग सब मारे गए। अब क्या करें? हम अब और क्या कर सकते हैं? चूंकि मैं हूं, यही रेखा है। शिवान युआन, माँ आखिरी बार तुम्हारी मदद करेगी। बेटा, अच्छे से जीना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। चू शिवान युआन, तुम अभी पूरी तरह मरे नहीं हो। क्वासी देवता स्तर को पार कर गया। खाना नहीं, बल्कि मैदान की सारी ऊर्जा को निगल कर फिर से लड़ना। चू शिवान युआन अभी भी हमारी मदद कर रहा है।
मैं चू शिवान युआन। चू परिवार का नाम नहीं डुबोया। यह ऊर्जा। तुम ठीक हो गए। थकी हुई तलवार, बची खुची ऊर्जा खाकर सोचा बदल जाओगे। तुम्हारा ये शरीर बस मैदान के सारे अवशेषों का बेतरतीब ढेर है। तुम क्या कर सकते हो? अब हमारी बारी है। अंग विखंडन की ऊर्जा शिवान युआन भैया को लौटाओ। शिवान युआन चाचा, मेरी सारी ऊर्जा तुम्हें देती हूँ। तुमने कहा था घर की रक्षा करनी है, अब तुम हमारी रक्षा करो। नहीं। रुको। सब रुक जाओ। उन सबको मार डालो। चू शिवान युआन जीत गया। सारे परमाणु हथियार उस पर दाग दो। ये देवता स्तर से बस एक कदम दूर है। असली भयानक शक्ति। इंसानियत की आखिरी किस्मत। दिलचस्प। अब नाटक खत्म। भाग जाओ। जीवित रहो। तुमने बहुत कुछ कर दिया। अनंत के करीब। देवता स्तर। तुम अपनी प्रजाति के सबसे शक्तिशाली हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम शक्तिशाली हो। दुर्भाग्य है, इंसानों में तुम जैसा अस्तित्व हो सकता है, लेकिन यही समाप्त होता है। चू शिवान युआन, भाग जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं, भाग जाओ। जीवित रहो। एक सैनिक की शपथ इसी रेखा की रक्षा करना है।
युआन युआन। बेटे, ये माँ की आखिरी बार है तुम्हारी मदद करते हुए। भैया, अच्छे से जीना। कमीने, अच्छे से जीना। हिम्मत रखो। तुम्हारी आग नाजुक है, लेकिन तुम्हारा जुनून दिलचस्प है। बस अफसोस की बात है, हम दुश्मन बन गए। लेकिन अगर तुम घुटने टेक दो, मुझे अपना स्वामी मान लो, तो मैं तुम्हारी चेतना बचा लूंगा और तुम्हें अमर शिष्य बना दूंगा। मैं चू शुआन अपने दिमाग में चेतावनी सुन रहा हूं। आत्मा का विखंडन अपरिवर्तनीय है, ये परम वर्जना है। सफलता की संभावना 1% से भी कम। असफलता का मतलब है पूर्ण विनाश। पुष्टि करें। बधाई हो होस्ट, विखंडन सफल रहा। आत्मा और सभी अंग, पदार्थ, ऊर्जा, तत्वों के देवता में विखंडित हो गए। सम्मानित देवता स्तर। क्यों? तुम सम्मानित देवता स्तर तक पहुंच गए? नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। यह जरूर झूठ है। चाहे तुम भूत बन जाओ, तब भी मुझे नहीं मार सकते। तुम्हें मरना ही होगा। तुम्हारे पास अभी भी इतनी ऊर्जा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने आधे कदम से जीत लिया, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों मरने वाले हैं। परम ऊर्जा स्रोत और युद्ध क्षेत्र का पता चला। अज्ञात विदेशी अवशेष मिले। अंतिम आदेश निष्पादित करें। मानवता की रक्षा करें। अंतिम अवशोषण और नियम पुनर्निर्माण शुरू करें। माँ, मैं सफल हो गया। मैंने चू परिवार का नाम नहीं डुबोया, मैंने मानवता का नाम नहीं डुबोया। ये रेखा बेटे ने बचा ली।